आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु होगी। सभी लोग आज दुखी हैं। ऐसा धर्मात्मा राजा और उसे भी श्राप मिला। सभी लोग आज अनेक अनेक प्रकार के देवता भी, ऋषि महर्षि भी, सभी लोग राजा परीक्षित के सामने आए। कोई कहता है यज्ञ प्रारंभ कर दो, कोई कहता है जप प्रारंभ कर दो, कोई अपने लिए ध्यान और धारणा का जो है बताता है। अनेक अनेक प्रकार के लोग आए हैं और अनेक अनेक प्रकार के आज सभी वर्णन करते हैं क्या करना है। अपने अपने मार्ग पर जो लोग चलते हैं उसी उसी मार्ग का वर्णन करते हैं। लेकिन यज्ञ करने में कितने दिन लग जाए, साधना करने में कितने दिन लग जाए, समाधि में बैठने पर कितने समय बैठना पड़े, कोई भी ऐसी सरल उपाय नहीं जो बड़े आसानी से 7 दिवस में मुक्ति को प्राप्त करा दे। वर्णन मिलता है सभी जगह से सभी लोग चले आ रहे हैं और उसी मध्य में सबके देखते देखते आज तो महाराज शंकरा अवतार अवधूत योगी भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। सभी लोग खड़े हो गए, जय जयकार किए, पूजा किए। बोलो सुखदेव महाराज की जय। और उसी समय राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को आसन पर बैठाया, पूजन किया और पूजन करने के बाद पूछने लग गए, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान जिसकी मृत्यु सन्निकट आई हो उसको क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव के सामने प्रश्न किया, संसार में बहुत सी विपत्तियां आती हैं तो संसार उन विपत्तियों को समाप्त करने के लिए भगवान का शरण ग्रहण करता है। चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे। गंगा के किनारे चलो हरि के दुआरे, गंगा के किनारे चलो हरि के दुआरे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे। लगाते ही संताप मिट जाते हैं, डुबकी लगाते ही संताप मिट जाते हैं, डुबकी लगाते ही संताप मिट जाते हैं, डुबकी लगाते ही संताप मिट जाते हैं। गंगा मैया ने तो लाखों पापी तारे, चलो मन मेरे
जीते जी सब लोग देखो प्यार है दिखाते। मरने के बाद गंगा गोद में बिठा के, 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 गोद में बिठा के मैया सारे पाप उतारे। चलो मन मेरे गंगा के किनारे, चलो मन मेरे गंगा के किनारे। हाँ से चलो मन मेरे गंगा के किनारे, 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 चलो मन मेरे गंगा के किनारे। श्री राधे श्याम। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया है, जिस जीव की मृत्यु नजदीक आई हो, जिस मनुष्य की मृत्यु नजदीक आई हो, ऐसे म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? वास्तव में जब तक मनुष्य को मृत्यु नहीं दिखाई देती, तब तक संसार को पकड़ने के लिए, संसार को पाने के लिए संसार का समस्त मानव चलता है। लेकिन जब मृत्यु सामने आ जाए तो वही संसार का मानव उस समय सब कुछ छोड़ देता है, उसे कुछ नहीं अच्छा लगता। जिस व्यक्ति को रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हों, उस व्यक्ति को सूचना दे दिया जाए बस कुछ ही पलों के बाद आपकी मृत्यु आनी है, एक काम करो, अब इस रसगुल्ले का सेवन कर लो जितना कर सकते हो। अब भला कल्पना करो, अब वो कहेगा इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं रहेगे, और की बात नहीं। मैं तो प्रातः स्मरणीय वंदनीय स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात करूं, उनको पकौड़े खाने के बड़े शौक थे। कई बार उनकी जीवनी में संत महापुरुषों से सुनने को मिलता है, कई बार सत्संग स्थल पर बैठे बैठे पकौड़े की याद आई, उठकर चल पड़ते थे और जाकर के पुकारते, देवी जरा पकौड़े देना। वो कहती कल से पकौड़े मंच पर रख दूंगी, कम से कम लोगों को छोड़ के तो मत आया करो। अरे बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, मन किया चला आया खाने के लिए। और एक बार जब माता जी ने थोड़ा सा व्यवहार बदला, उन्होंने कहा अब मैं आपको दूंगी नहीं पकौड़े खाने के लिए, मंच से उठ करके चले आओगे तो। फिर उन्होंने अपने जीवन की बात बताई। उन्होंने कहा देवी देखो, एक बात ध्यान रखना, मेरे जीवन की आसक्ति कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मेरी आसक्ति। मैं उपासना करता हूं, जब हनुमान जी की उपासना करता रहा तो कमर में पूंछ निकल आई, जब देवी की उपासना करता रहा तो नारी धर्म का प्रवाह मुझ में होता है। लेकिन ये शरीर बना रहे इसलिए आसक्ति कहीं जोड़ रखा हूं, और वो आसक्ति कहां? पकौड़े में जोड़ रखा हूं। जिस दिन ये पकौड़े का
मांग मेरे भीतर से नहीं होगी, उस दिन वो समझ लेना अब ये 3 दिन तक रामकृष्ण रहने वाला नहीं। और वही हुआ। उसके बाद कभी मां ने गलती नहीं किया कि पकौड़े ना दिया हो। सत्संग में जाने से पहले एक दिन पकौड़े बना करके दिया, मना कर दिया। आज पकौड़े खाने की जिज्ञासा नहीं, इच्छा नहीं है आज खाने की। मां को समझने में देर नहीं लगी, वो दिन था और तीसरा दिन नहीं आया, भगवान को प्राप्त कर गए। मनुष्य के जीवन में जिज्ञासा इतनी होती है, कोई एक जिज्ञासा हो शरीर के धर्म के लिए चलता है, इतनी जिज्ञासा हो कि केवल संसार की जिज्ञासा रह जाए, वास्तविक जिज्ञासा हम भूल जाएं और जब मृत्यु सामने आए तब हम याद कर ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, अंत काले चा मामेव अस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावम नास्तयत्र संशया। गीता जी के 8वें अध्याय में वर्णन करते हुए बोल पड़े, पूरा जीवन नहीं किया कोई बात नहीं, यदि अंत में भी तू मेरा स्मरण कर लेगा, मेरा ध्यान कर लेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। लेकिन इतना आसान नहीं कि पूरे जीवन अन्याय के मार्ग पर चलते रहें और अंत के समय में भगवान का ध्यान बन जाए। वो तो एक ऐसे शरीर में रहते हुए बाली भी भगवान से कह देता है भगवान बड़ा मुश्किल होगा। राम जी ने बाली से कहा तुम्हें अमर कर देता हूं, बाली ने कहा नहीं। बोले तुम्हें स्वस्थ कर देता हूं, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जब अगली बार मृत्यु होगी तब आप मेरे सामने हो, कोई गारंटी नहीं। बाली ने कहा मैं जानता हूं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मृत्यु नजदीक आ जाए तो क्या करना चाहिए? आज भगवान सुखदेव आसन पर बैठे हैं, राजा परीक्षित जी का प्रश्न है। वास्तव में सत्य बात तो ये है, ये परीक्षित जी का प्रश्न रहा होगा, कोई बात नहीं। प्रश्न हम सभी मनुष्य क्या है, हम सभी के सामने मृत्यु खड़ी है, इतनी नजदीक मृत्यु है, इतनी नजदीक मृत्यु है, नजदीक वाली वस्तु दिखाई नहीं देती, इसलिए मृत्यु भी दिखाई नहीं देती है। हम अपनी उस मृत्यु से बच जाएं, हमें क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित के सामने भगवान सुखदेव जी ने भगवान की पावन दिव्य मंगलमयी लीला चरितामृत का वर्णन किया है। भगवान को प्राप्त करने के बाद मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ पाती। भगवान को प्राप्त कैसे करें? महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाएं, भगवान को प्राप्त कर लें। भगवान का ध्यान करने के लिए सबसे पहले भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया है, जिस वर्णन का नाम है क्रम मुक्ति। बोले क्रम सी क्या? बोले भगवान के स्वरूप श्री विग्रह को सामने बैठ जाओ और श्री विग्रह का दर्शन करने के बाद आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके भगवान के एक अंग का दर्शन करो। बोले कौन? बोले सबसे पहले भगवान के दोनों कमलवत चरणों के आगे आगे जो नख हैं, अंगुष्ठ के नख का दर्शन करो। अब नेत्र खोल करके भगवान के स्वरूप का बाहर दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। इतनी तन्मयता बन जाए, इतनी तन्मयता बन जाए कि भगवान का वो दिव्य स्वरूप, भगवान की वो झांकी, और उस झांकी में केवल और केवल अंगुष्ठ भाग आपके हृदय में विराजमान हो जाए। धीरे धीरे और समय व्यतीत हो, भगवान के उस अंगुष्ठ भाग से लेकर के ऊपर भगवान के घुटने तक भाग का दर्शन होने लग जाए, और उस दर्शन होते होते भगवान के उतने दर्शन में आपको इतना आनंद मिल जाए कि जो संसार की विस्मृति हुई है कभी स्मृति ना आए।
और आगे अब तो भगवान के कटि प्रदेश तक का अंग दर्शन होने लग जाए, और आगे भगवान के उदर तक का दर्शन होने लग जाए, और आगे भगवान के वक्षस्थल स्वरूप का दर्शन होने लग जाए, और आगे भगवान के कंठ स्वरूप का दर्शन होने लग जाए, और आगे भगवान के मुखमंडल का दर्शन होने लग जाए, और आगे भगवान के महाराज मस्तक पर विराजमान उस मुकुट के सहित भगवान का दर्शन होने लग जाए, और आगे अब तो आखिरी वो श्रेणी है जब परमात्मा दोनों भुजाओं को उठा करके और संसार के समस्त जीवों का आवाहन करता हो, ऐसे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन हो। और उस बुलाते हुए परमात्मा का दर्शन करते हुए राजा परीक्षित के लिए निवेदन किया है, राजन उस परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथा श्रवण कराई तो भगवान के महाराज दोनों पांवों के घुटने तक के दर्शन हुए हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद का दर्शन कराया, भगवान के जंघाओं तक का दर्शन हुआ है। पंचम और षष्ठम स्कंद का दर्शन कराया है, भगवान के कटि भाग का दर्शन हुआ है। सप्तम और अष्टम स्कंद का दर्शन कराया, भगवान के उदर भाग का दर्शन हुआ है। नवम और दसम स्कंद का दर्शन जब महाराज कथा श्रवण कराया तो भगवान के मुखमंडल आकृति का दर्शन हुआ है। 11वें स्कंद का जब महाराज कथा श्रवण कराया है, भगवान के संपूर्ण श्री विग्रह मुकुट सहित दर्शन हुआ है। 12 स्कंद का दर्शन कराया तो भगवान भुजा उठा करके राजा परीक्षित को बुला रहे हैं। क्रम मुक्ति का वर्णन किया है, सद्यो मुक्ति का वर्णन किया है। धीरे धीरे संसार से जो है मन को हटाओ, धीरे धीरे इस मन को भगवान में जोड़ो। एक ही कार्य करना है और दो कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। मन को कोई ना कोई आश्रय चाहिए, बिना आश्रय के मन नहीं रुकता है। और ये मन संसार में किसी के आश्रय से है, और जब उसे मालूम चल जाए हम जिनके आश्रय से हैं, हम जिनके आश्रय से हैं, वो भी किसी आश्रय पर आश्रित है। और यदि ऐसा है तो हम क्यों ना उसी के आश्रय पर हो जाएं, जिनके आश्रय पर होने के बाद फिर कभी वो आश्रय बदलना नहीं पड़ता है। क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति का वर्णन किया है, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। संसार में जितना कुछ दर्शन होता है ये भगवान का स्वरूप है। समस्त नदियां भगवान के उस विराट स्वरूप में नस का कार्य करती हैं, रक्त प्रवाह करती हैं। समस्त जंगल और पहाड़ भगवान के रोम हैं, समस्त समुद्र भगवान का उदर है, समस्त पर्वत भगवान के एक एक अंगों में समाया हुआ। ऐसे ही संपूर्ण संसार की संपूर्ण सृष्टि भगवान के अंग में विराजमान है। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करके सुनाया है। समस्त रूप से जब वर्णन करके भगवान के स्वरूप का निवेदन किया, उस समय राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव के सामने एक प्रश्न किया, भगवान जिस परमात्मा की श्री विग्रह स्वरूप का वर्णन करके आप सुनाते हैं मुझे, वह परमात्मा जब सृष्टि को प्रलय करके अपने में समाहित कर लेता है और पुनः सृष्टि का निर्माण करता है, वह परमात्मा का क्रम कैसे है, बड़ा विलक्षण है। और जब ये प्रश्न किया है, भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के सामने वर्णन करते हैं, राजन संपूर्ण सृष्टि को अपने में लय करके जलमग्न हो करके और उस जल में बट के पत्र पर विराजमान वो परमात्मा अपने ही अंगुष्ठ भाग को अपने मुख में लेकर के संपूर्ण आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन तब भी उस परमात्मा को, संपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा को कहीं ना कहीं से दूसरे प्रेम की आवश्यकता मन में जिज्ञासा होती है, प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होती है। तब वो विचार करता है मुझे भी प्रेम चाहिए, तो प्रेम कहां से मिलेगा? एक को अहम बहुत श्यामा, मैं अकेला बहुत हो जाऊं।
और तब अकेला बहुत होने का कल्पना करता है। उस परमात्मा के नाभि से कमल की उत्पत्ति, उस कमल पर ब्रह्मा की उत्पत्ति, और ब्रह्मा जी अपने को जानना चाहते हैं। शब्द सुनाई पड़ता है, तपह, तप करो। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान का आदेश होता है, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करो। संपूर्ण रूप से ब्रह्मा जी आदेश का पालन करते हैं, अनेकों प्रकार की सृष्टि का निर्माण करते हैं। भागवत महापुराण के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन है, और 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। निर्माण करने के बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान से निवेदन किया, भगवान मेरे द्वारा बनाई हुई 10 प्रकार की सृष्टि, ये सभी सृष्टि जल में नहीं रह सकती।